भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव के कारण आईपीएल को 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया गया था और वो दिन याद होगा 8 मई का दिन जब धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल के बीच में मैच हो रहा था और उसकी 11वीं ओवर में मैच को रद्द कर दिया गया था पूरी तरीके से। वहाँ पे ब्लैकआउट हो गया था। पूरे मैच को वहीं पे सस्पेंड कर दिया गया था। सारे स्टेडियम को आधे घंटे के अंदर में खाली करवा लिया गया था क्योंकि अ, धर्मशाला से मात्र 90 किलोमीटर दूर पठानकोट में एक ड्रोन से हमला हो गया था। तो ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि वहाँ पे पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया जाए। लगभग 300 प्लेयर, स्टाफ और बहुत सारे जो मेंबर थे, उनको विशेष ट्रेन से लाया गया था दिल्ली बाद में। और फिर स्थितियाँ सामान्य हुई। उसके बाद आपने देखा कि आईपीएल को 1 सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया गया और अब 8-10 दिनों के बाद, लगभग 10 दिनों के बाद अब 17 तारीख से आईपीएल शुरू हो रहा है। इसी बीच में दिल्ली के एक खिलाड़ी हैं मिचेल स्टार्क, उनकी पत्नी है एलाइज़ा हेली, वो भी क्रिकेट खेलती हैं। तो एलाइज़ा हेली जब ऑस्ट्रेलिया पहुँची तो उन्होंने एक पॉडकास्ट करा, बिलो टॉक पॉडकास्ट का नाम है। उनमें भारत में जो घटना घटी उनके साथ, उस समय जो स्थिति थी धर्मशाला में, उसकी चर्चा उन्होंने करी है। और वो क्या कहते हैं वो आपको सुनना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा है भारत के बारे में। उस रात की बात करते हैं जिस रात ये घटना घटी। वो कहते हैं कि यह एक अवास्तविक अनुभव था और एक पागलपन जैसा था। इतनी स्थितियाँ खराब थी चूँकि विदेशी प्लेयर हैं और विदेशी प्लेयर इस प्रकार की जो घटनाएँ होती हैं वो उससे बहुत कम वाकिफ़ होते हैं। तो उनके लिए एक अफ़रा-तफ़री का माहौल था। वो आगे कहते हैं कि यह एक अवास्तविक घटना थी और अचानक कुछ लाइट टावर बंद हो गई। हम बस ऊपर बैठे इंतज़ार कर रहे थे। वो उनके खिलाड़ी जो होते हैं उनके जो खिलाड़ी होते हैं, उनके जो फैमिली होते हैं, उनके लिए एक अलग अलग स्टेयर होता है। वो उसमें लोग केवल वीवीआईपी लोग ही बैठते हैं। तो वो कहते हैं कि अ, वो आगे कहते हैं कि यह एक अवास्तविक अनुभव था और अचानक कुछ लाइट टावर बंद हो गई। हम बस ऊपर बैठे इंतज़ार कर रहे थे। परिवारों का और एक सपोर्ट स्टाफ का एक अलग ग्रुप था और अगले ही मिनट वह आदमी आया जो मैनेज करता था टीम को, जिसने हमें बस में बैठाया और उसका चेहरा सफ़ेद हो गया। मतलब चूँकि ऑस्ट्रेलियन तो बोलने का, हम लोग क्या बोलेंगे, चेहरा लाल हो गया, वो बोल रहे हैं चेहरा सफ़ेद हो गया। उन्होंने आगे कहा कि वह ऐसा था, हमें अभी जाना चाहिए। फिर एक आदमी बाहर से आया, उसका भी चेहरा सफ़ेद था और उसने बच्चों में से एक को पकड़ा और कहा, हमें अभी जाना चाहिए। हम ऐसे थे कि क्या हो रहा है? मतलब पूरी तरीके से वो अचंभित थे। हमें कुछ नहीं बताया गया, हमें कुछ पता नहीं था। अगले ही मिनट हमें एक होल्डिंग पेन की तरह कमरे वाले में ले जाया गया। सभी वहीं थे। आगे वो कहते हैं कि फैफ डु प्लेसी ने जूते भी नहीं पहने थे। वो कहते हैं कि हम सभी वहाँ इंतज़ार कर रहे थे और टेंशन में थे। तो इस प्रकार की स्थिति को एलिज़ा हेली बताती हैं। आगे वो कहते हैं कि मैंने मिच से पूछा, यानी मिचेल स्टार्क से पूछा कि क्या हो रहा है? तो उसने कहा कि 60 किलोमीटर दूर कुछ शहरों में मिसाइल से हमला हुआ है ना? तो मिचेल स्टार्क को पता नहीं है, 90 किलोमीटर दूर पठानकोट में कुछ ड्रोन से हमले हुए थे। इसलिए इलाके में पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो गया है, इसलिए लाइटें बंद थी। क्योंकि उस समय धर्मशाला स्टेडियम एक प्रकाश स्तंभ की तरह दिख रहा था, क्योंकि धर्मशाला में मैच हो रहा था तो पूरी तरीके से लाइट थी वहाँ पे और धर्मशाला ऐसे भी ऊँचाई पे है तो बिल्कुल प्रकाश स्तंभ की तरह वो दिख रहा था। आगे वो कहते हैं कि अचानक हमें वैन में भर दिया गया और हम होटल वापस चले गए, वह एक पागलपन था। उन्होंने आगे एक और अनुभव शेयर किया, उन्होंने कहा कि पहुँचे और उसके बाद जब डिनर के लिए गए, तो वहाँ पे अचानक पटाखे फूटने लगे। पता लगा कि कहीं शादी थी वहीं पे आस-पास में। कहते हैं कि एक क्षण के लिए सब लोग डर गए थे कि, लेकिन कहा कि नहीं, सब कुछ नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं थी। और उन्होंने आगे कहा कि उसके बाद जो है बस से और ट्रेन से लोगों को दिल्ली पहुँचाया गया। कहते हैं कि दिल्ली पहुँच कर के राहत की साँस ली। उसके बाद कल होकर के ही बीसीसीआई ने 1 सप्ताह के लिए आईपीएल को सस्पेंड कर दिया। कहा कि जो भी प्लेयर हैं वो अपना घर जाना चाहते हैं तो वो घर चले जाएँ। तो वो आगे बताती हैं कि सारे जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर थे वो घर लौट गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि जब सीज़ फायर के बाद अब चूँकि आईपीएल शुरू हो रहा है, तो अब डिपेंड करता है कि खिलाड़ी क्या सोचते हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट क बोर्ड क्या सोचती है, क्या वो हमें वापस जाने की अनुमति देती है कि नहीं देती है। उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा अब बोर्ड पे डिपेंड करता है। जहाँ तक है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड का जो सवाल है, तो उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ जारी किया था। उन्होंने कहा कि जिनको भी दोबारा आईपीएल खेलने जाना है वो जा सकते हैं।